नमस्कार। आज हम भारत की पवित्र नदियों को फिर से जिंदा करने के एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान को समझने वाले हैं। और इसकी शुरुआत एक ऐसी सक्सेस स्टोरी से करेंगे जिसका असर अब पूरे देश में एक लहर की तरह फैल रहा है। सदियों से आप जानते हैं, गंगा हो या गोदावरी, ये महान नदियां भारत में सिर्फ पानी का सोर्स नहीं रही हैं। ये तो हमारी जिंदगी, हमारी आस्था और हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। हमारी पहचान इनसे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम असल चुनौती को देखेंगे, फिर बात करेंगे उस ब्लूप्रिंट की जो हमें गंगा से मिला। उसके बाद हम कुछ कमाल की इनोवेशंस को जानेंगे और देखेंगे कि ये सब नमामि गोदा मिशन पर कैसे लागू हो रहा है। और आखिर में हम एक नदी के पुनर्जन्म की पूरी कहानी को समझेंगे। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं नासिक से, गोदावरी नदी के किनारे बसे एक शहर से। ये एक ऐसी जगह है जिसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है, खास तौर पर जब यहाँ विशाल कुंभ मेला लगता है। लेकिन इस पवित्र नदी की एक दूसरी और थोड़ी चिंताजनक हकीकत भी है। देखिए, साइंटिफिक स्टडीज साफ साफ बता रही है कि गोदावरी में जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है सीवेज का पानी। मतलब जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज वहाँ मौजूद हैं वो नाकाफी हैं। अच्छा, अब ये आंकड़े देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। S2 वो जगह है जहां से नदी शुरू हो रही है और S3 है रामकुंड, जहां सामूहिक स्नान होता है। अब जरा BOD और COD के नंबर्स पर नजर डालिए। ये पानी में पोल्यूशन को मापते हैं। जहां से नदी शुरू होती है वहां BOD सिर्फ 5.1 है, लेकिन रामकुंड पहुंचते पहुंचते ये 85 हो जाता है और COD तो 21 से सीधे 152 पर पहुंच जाता है। मतलब इंसानी गतिविधियों का कितना सीधा और बड़ा असर पड़ रहा है, ये बिल्कुल साफ है। पर क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? बिल्कुल है, और इसका हल हमें मिलता है दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्लीनअप प्रोजेक्ट्स में से एक की सफलता की कहानी से। तो बात है नमामि गंगे मिशन की। इसकी नींव बहुत मजबूत थी। 2015 में 7 IITs ने मिलकर एक साइंटिफिक रोड मैप बनाया। फिर सरकार ने इसे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट भी रखा। और फिर 2016 में इसे कानूनी तौर पर और भी ताकतवर बनाया गया। तो मतलब एक मजबूत प्लान, पैसा और लीगल बैकिंग, तीनों चीजें एक साथ आईं। अब इस मिशन की सफलता का एक बहुत बड़ा राज था इसका फंडिंग मॉडल, जिसे कहते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल या हैम। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। सरकार ने प्राइवेट कंपनी से कहा, आप ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ और 15 साल तक उसे अच्छे से चलाओ। हम आपको 40% पैसा कंस्ट्रक्शन के वक्त देंगे और बाकी का पैसा आपके काम की परफॉर्मेंस के हिसाब से धीरे धीरे देते रहेंगे। इससे हुआ ये कि प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज भी मिली और काम की क्वालिटी भी शानदार रहे। लेकिन बात सिर्फ पैसे और मॉडल की नहीं थी। इस मिशन को सफल बनाने में टेक्नोलॉजी और जमीनी स्तर पर हुए कुछ कमाल के इनोवेशंस का भी बहुत बड़ा हाथ था। एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है कुंभथॉन। ये MIT मीडिया लैब के साथ मिलकर किया गया एक प्रोजेक्ट था। नासिक में जब कुंभ मेला लगा तो उसे एक लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया गया। यहाँ भीड़ को मैनेज करने के लिए मोबाइल डेटा का इस्तेमाल हुआ, जिसे क्राउड स्टीयरिंग कहा गया। श्रद्धालुओं को साफ सुथरा खाना मिले, इसके लिए स्मार्ट स्ट्रीट फूड ऐप बनाया गया। और तो और रहने के लिए लो कॉस्ट पॉपअप हाउसिंग और हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए वेरेबल टेक जैसी चीजें भी डेवलप की गईं। कमाल है ना? और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जमीन पर ही नहीं थी, बल्कि मॉनिटरिंग में भी इसका खूब इस्तेमाल हुआ। यहाँ आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। एक तरफ है गंगा तरंग डैशबोर्ड, जहाँ अधिकारी रियल टाइम में देख सकते हैं कि कौन सा STP कैसा काम कर रहा है, और दूसरी तरफ है पब्लिक पोर्टल, जिससे कोई भी आम नागरिक प्रोजेक्ट की जानकारी ले सकता है। तो मतलब एक तरफ अकाउंटेबिलिटी और दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी, दोनों का पूरा ध्यान रखा गया। तो गंगा पर जो ये सफलता मिली, जो ये ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, अब उसे एक नई जीवन रेखा यानी गोदावरी नदी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। और ये है वो नया मास्टर प्लान जिसे कहते हैं गोदा कायाकल्प ढांचा। ये प्लान पूरी तरह से नमामि गंगे मिशन से मिली सीख पर ही आधारित है। इस प्लान के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, निर्मल गोदा यानी नदी को पोल्यूशन से मुक्त करना। दूसरा, अविरल गोदा, मतलब नदी का फ्लो नेचुरल बना रहे और बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए। तीसरा है जन गोदा, जिसके तहत लोगों को इस मिशन से जोड़ा जाएगा। और चौथा, ज्ञान गोदा,
जिसमें टेक्नोलॉजी, डेटा और रिसर्च का इस्तेमाल होगा। और अच्छी बात यह है कि नासिक में इस पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुका है। लेकिन ये कहानी सिर्फ गोदावरी पर ही खत्म नहीं होती। असली विजन तो एक ऐसा मॉडल बनाने का है जिसे देश की किसी भी नदी को एक नई जिंदगी देने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक नए मॉडल की बात हो रही है, पीपीपी, यानी पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। मतलब सरकार, प्राइवेट कंपनीज और सबसे जरूरी आम लोग। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तभी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स लंबे समय तक सफल हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है, ये लक्ष्य सिर्फ गंगा या गोदावरी के लिए नहीं है। असली मकसद तो ये है कि इसी ब्लूप्रिंट को यमुना, कृष्णा, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की दूसरी बड़ी नदियों के लिए भी अपनाया जाए। सोचिए, इससे लाखों लोगों के लिए वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सकती है। तो जो कहानी गंगा के किनारे शुरू हुई थी, उसने आज उम्मीद की एक नई लहर पैदा कर दी है। और ये हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक नदी की सफलता वाकई भारत की सभी नदियों को बचाने का ब्लू